राधे राधे प्यारे भक्तों, हम सब इंसान हैं और जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी परेशानी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को या अपने पड़ोसी को बता देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। हमें लगता है कि वे हमें सहारा देंगे, लेकिन भक्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अपना दुख लोगों को बताना ऐसा ही है जैसे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिमाग के ताले खोल देगी और आपको समझाएगी कि क्यों हमें अपना हाथ इंसान के सामने नहीं बल्कि भगवान के सामने फैलाना चाहिए। ये कहानी है एक बहुत ही प्रतापी राजा की। उस राजा के पास सब कुछ था, धन, दौलत, सेना और बड़ा राज्य। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी भी बदल सकता है। एक बार पड़ोसी देशों ने मिलकर उस राजा पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर हुआ और दुर्भाग्य से वह राजा युद्ध हार गया। उसे अपनी जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। उसका राजपाट छिन गया, उसका परिवार बिछड़ गया। वह राजा जो कल तक सोने के पलंग पर सोता था, आज जंगल में पत्थरों पर सोने को मजबूर हो गया। राजा बहुत दुखी था, उसके पास खाने को भी नहीं था। वह बहुत हताश हो चुका था। उसे लगा कि अब जीवन जीने का कोई मकसद नहीं बचा। तभी उसे याद आया कि पास ही के एक नगर में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर रहते हैं। लोग कहते थे कि वो फकीर बहुत सिद्ध हैं और जो भी उनके पास जाता है उसकी झोली भर जाती है। राजा ने सोचा कि मैं उन महात्मा के पास जाता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वे अपनी सिद्धि से मेरा राज्य वापस दिला दें या मेरी मदद करें। राजा फटे हाले उस फकीर की कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुटिया के बाहर बहुत भीड़ है। राजा एक कोने में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद जब भीड़ छंट गई तो राजा ने देखा कि वो फकीर कुटिया के अंदर आंखें बंद करके बैठे हैं और उनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं। राजा ने ध्यान से सुना। वह फकीर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फकीर कह रहे थे कि हे मेरे मालिक, आज आश्रम में भोजन नहीं, कृपया भोजन की व्यवस्था कर दे। हे प्रभु, अमुक भक्त बीमार है, उसे ठीक कर दे। हे ईश्वर, मुझे अपनी भक्ति दे और मेरा ख्याल रखती। वह फकीर बड़ी दीनता से गिड़गिड़ाकर भगवान से मांग रहे थे। राजा ये सब देख रहा था। जैसे ही फकीर की प्रार्थना खत्म हुई, उन्होंने आंखें खोली और राजा को देखा। फकीर ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने फकीर को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं। मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। फकीर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि अरे तुम इतनी दूर से आए हो और बिना मांगे वापस जा रहे हो, आखिर बात क्या है? तब राजा ने जो जवाब दिया वह मेरे प्यारे भक्तों हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। राजा ने कहा कि महाराज, मैंने अभी देखा कि आप खुद उस परमात्मा से मांग रहे थे। आप खुद भिखारी बनकर उस ईश्वर के सामने हाथ फैला रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे मांगना ही है तो मैं उस भिखारी से क्यों मांगूं जो खुद मांग रहा है। मैं सीधे उसी से क्यों न मांग लूं जो सबको देता है और जिससे आप भी मांग रहे हैं। जो खुद मोहताज है वह मेरी मदद क्या करेगा। मैं दासों के दास से नहीं बल्कि राजाओं के राजा उस परमात्मा से मांगूंगा। राजा वहां से चला गया और उसने जंगल में जाकर ईश्वर की तपस्या की और अपना आत्मबल जगाया। और कुछ ही समय बाद उसने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई और अपना राज्य दोबारा जीत लिया। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ये पूरी दुनिया भिखारियों की बस्ती है। यहाँ हर इंसान दुखी है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कमी है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई सेहत के लिए रो रहा है, तो कोई औलाद के लिए रो रहा है। जब आप अपना दुख लेकर किसी इंसान के पास जाते हैं तो आप एक भिखारी के पास जाकर भीख मांग रहे होते हैं। वो आपको क्या देगा? जिसकी झोली खुद फटी हुई है। याद रखिए, जब आप लोगों को अपना दुख बताते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहली बात ये कि लोग आपके दुख को एक मनोरंजन की तरह लेते हैं। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपके आंसुओं की कद्र करे।
जब आप अपनी पीड़ा सुनाते हैं तो लोग उसे मजे लेकर सुनते हैं और फिर दूसरों के सामने उसे नमक मिर्च लगाकर सुनाते हैं। आपकी पीड़ा उनके लिए गपशप का एक मुद्दा बन जाती है। दूसरी बात यह कि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। समाज का नियम है कि वह मजबूत के साथ खड़ा होता है। अगर आप बार बार अपना रोना रोएंगे तो लोग आपसे किनारा कर लेंगे। वे सोचेंगे कि ये तो हमेशा दुखी रहता है, इससे दूर रहो, कहीं ये हमसे कुछ मांग नहीं ले। आपकी इज्जत कम हो जाएगी। लोग आपको बेचारा कहकर बुलाएंगे और बेचारा बनना किसी भी स्वाभिमानी इंसान को शोभा नहीं देता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना दुख बताने से दुख कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। जब आप बार बार अपनी परेशानी को शब्दों में बोलते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा शक्ति दे रहे होते हैं। आप जितनी बार उस कहानी को सुनाएंगे वह घाव उतना ही गहरा होता जाएगा। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि अपने घर का भेदी लंका ढाए। जब आप अपने मन के राज और अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं तो आप उन्हें वह हथियार थमा देते हैं जिससे वे भविष्य में आपको चोट पहुंचा सकते हैं। जिसे आज आप अपना सबसे करीबी दोस्त मानकर सब कुछ बता रहे हैं, क्या पता कल वो आपका दुश्मन बन जाए, तब आपकी वही कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंसान आखिर जाए तो जाए कहां? क्या घुट घुट कर मर जाए? नहीं, आपको अपना दुख साझा करना है, लेकिन सही जगह पर। अपना दुख केवल 2 जगहों पर साझा करो। पहला, खुद के साथ एकांत में बैठो और खुद से बात करो। अपने आप से पूछो कि जो समस्या आई है उसका समाधान क्या है। रोने से समस्या हल नहीं होगी। ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकल सकता हूं। जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको अपनी अंतरात्मा से जवाब मिलेगा। आपकी अंतरात्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। और दूसरा, उस परम पिता परमात्मा के साथ जब रात को दुनिया सो जाए तो सामरिया की तस्वीर के सामने बैठ जाओ और वहां जी भर के रो लो। उसे अपनी सारी व्यथा सुना दो। उसे बताओ कि प्रभु मैं टूट गया हूं, मुझे संभाल लो। विश्वास रखना भक्तों, जब आप दुनिया के सामने रोते हैं तो दुनिया हंसती है, लेकिन जब आप ईश्वर के सामने रोते हैं तो वो आपको अपनी छाती से लगा लेता है। वह केवल सुनता नहीं है, वह समाधान भी करता है। भगवान के सामने आपको किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है। वह आपको जज नहीं करेगा। वह ये नहीं कहेगा कि तुम गलत हो, वह बस प्रेम बरसाएगा। जब आप अपनी सारी चिंता की गठरी उसके चरणों में रख देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता पर खुश होते हैं। अगर आप लोगों को बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिवाला निकल गया है, तो लोग खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ, इसका घमंड टूटा। और अगर आप बताएंगे कि मैं बहुत सुखी हूं तो लोग जलेंगे। इसलिए समझदार इंसान वही है जो रहस्यमयी बनकर रहता है। ना अपनी खुशी का बहुत दिखावा करो और ना अपने गम का प्रदर्शन करो। समुद्र को देखिए, वो एक कितना गहरा और विशाल है। उसमें कितनी नदियां गिरती हैं, कितनी हलचल होती है, लेकिन ऊपर से वह हमेशा शांत रहता है। वह अपनी गहराई का रहस्य किसी को नहीं बताता। आपको भी समुद्र बनना है। अपने अंदर के तूफानों को अंदर ही संभालो। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखो। यह मुस्कान आपके दुश्मनों को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। विचार कीजिए कि एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह अंधेरे में होता है। वो अपना कष्ट किसी को नहीं बताता। वह चुपचाप उस दबाव को सहता है और उसी चुप्पी के कारण वह एक दिन विशाल वटवृक्ष बन जाता है, जिसके नीचे हजारों लोग छांव लेते हैं। अगर वह बीज अपना सीना फाड़कर सबको दिखाए कि देखो मैं कितना परेशान हूं, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो वहीं सूख जाएगा। आपका दुख भी उस बीज की तरह है। इसे अपने भीतर दबा कर रखिए, इसे अपनी तपस्या बनाइए। जब आप अपने दर्द को अपने अंदर पी जाते हैं तो वह दर्द एक दिव्य ऊर्जा में बदल जाता है।
वही ऊर्जा आपको साधारण मनुष्य से महामानव बनाती है। जो इंसान हर छोटी बात पर रो देता है वह कभी महान नहीं बन सकता। महानता के लिए आंसुओं को पीकर उन्हें मुस्कान में बदलना पड़ता है। इसलिए अपने होठों को सील लो और अपने कर्मों को बोलने दो। जब लोग देखें कि इतनी मुसीबतों के बाद भी ये इंसान टूट नहीं रहा है, ये अब भी मुस्कुरा रहा है, तो वे हैरान हो जाएंगे। वे आपकी हिम्मत का लोहा मान लेंगे। आपकी चुप्पी और आपकी मुस्कान लोगों को वे जवाब देगी जो आपके शब्द कभी नहीं दे सकते। अपने आंसुओं को बहुत कीमती बनाओ। इन्हें हर किसी के लिए मत बहाओ। ये मोती हैं, इन्हें सिर्फ उस बांके बिहारी के चरणों में अर्पित करो। वहां एक एक आंसू का मोल है। आज से एक संकल्प लो, हम हमदर्दी के भिखारी नहीं बनेंगे। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। जो भी चाहिए उस ऊपर वाले से मांगेंगे। अगर उसने दुख दिया है तो सुख भी वही देगा, और अगर वो परीक्षा ले रहा है तो पास भी वही कराएगा। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को अकेले ही लड़ना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, लेकिन गांडीव अर्जुन को ही चलाना पड़ा था। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था। वैसे ही भगवान आपको राह दिखाएंगे, आपको हिम्मत देंगे, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा हाथ मेरे गोविंद ने पकड़ रखा है। जब आप इस स्वाभिमान के साथ जिएंगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे वे आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उस राजा और फकीर की कहानी ने आज आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इंसानों से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। असली दाता तो वे राम हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। राधे राधे।